देखिए, मैं मीडिया की बहुत इज्जत करता हूँ। 50,000 लोगों को अगर पक्का कर देंगे तो तहलका मच जाएगा किसी भी स्टेट में। पंजाब छोटी सी स्टेट है, लेकिन झूठ बोलने की कोई सीमा नहीं होती है। अभी कह रहे थे ये तो बीजेपी की तरफ से आंसर देंगे। अरे भाई, अन्ना हजारे जो बीजेपी का पिट्ठू था, उसको कौन सपोर्ट कर रहा था? आर्टिकल 370 में बदलाव के लिए सबसे पहले किसने सपोर्ट किया? एनसीए एनआरसी में किसने सबसे पहले सपोर्ट किया? 3 कृषि काले कानून सबसे पहले किस विधानसभा में मोदी जी के पीछे चल चल के पास कराए? पूरे 10 साल से तो मोदी जी के पीछे पीछे चल रहे थे आप लोग। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो लोग भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, उनकी पूरी कैबिनेट भ्रष्टाचार में, तिहाड़ में घूम कर आ गई है। दोस्तों, जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। आज तक के डिबेट में जब एंकर ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल हर चीज फ्री क्यों देते हैं, जैसे पानी, बिजली तथा मंदिर पुजारी तथा गुरुद्वारों के ग्रंथियों को सैलरी देना, ये सब पैसा कहां से आएगा, तब आप प्रवक्ता प्रियंका पंजाब की उपलब्धियां गिनाने लगती है। वहीं पर कांग्रेस प्रवक्ता तथा पंजाब की ओर से कांग्रेस प्रभारी, उन्होंने पॉइंट को पकड़ते हुए अरविंद केजरीवाल पर झूठा आरोप लगाया। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल एक नंबर का झूठा व्यक्ति है, उसके किए गए वादे कभी पूरे नहीं होते। इसके बाद आलोक शर्मा ने कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका को खूब खरी खोटी सुनाई। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। आप डिबेट पर वापस आते हैं। पिक्चर चालू करो बे। प्रदीप जी, जब आप अन्य प्रदेशों में इस योजना का लाभ लेकर सत्ता में पहुंच जाते हैं, इसी तरह की गोगो दीदी और अन्य योजनाओं का आप भी ऐलान करते हैं, जब आप फॉर्म भरवाते हैं तब गलत, लेकिन आम आदमी पार्टी करे तो वो सही था और आप ये गलत। अगली तस्वीर देखते हैं किसकी आती है। देखिए राजीव जी, बात है वोटर्स के साथ में धोखाधड़ी कौन कर रहा है। ये 2 लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज इंक्वायरीज ऑर्डर करी है। पहली बात तो यह है, आम आदमी पार्टी ने पिछले 2.5 साल के अंदर एक भी पंजाब की महिला को 1000 रुपए उसके खाते में नहीं डाले हैं। क्या बात कर रहे हैं? उसकी वहां पे सरकार है। आम आदमी पार्टी 2 महिलाओं का नाम बता दे जिनके खाते में 1000 रुपए डले, अभी तक नहीं डले हैं। तो आम आदमी पार्टी का पुराना इतिहास रहा है वोटर्स के साथ में झूठ बोलना। अब मैं आना चाहता हूं उनके खिलाफ जो कंप्लेन कांग्रेस पार्टी के संदीप दीक्षित ने करी थी, जिसपे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इंक्वायरी ऑर्डर करी है। ये लोग बड़ा पैसा दिल्ली के अंदर लाना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि जमीन पर ये चुनाव हार रहे हैं। अब ये क्यों, इसकी जांच होना जरूरी है और क्यों महिलाओं के प्रति जो ये कह रहे हैं ये झूठ है, क्योंकि अगर एक सरकार गवर्नमेंट के अंदर होती है तो वो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करती है और एक स्कीम का रजिस्ट्रेशन कराती है। परंतु यहां इनका खुद का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कह रहा है कि भाई ऐसी कोई स्कीम लागू ही नहीं हुई है, तो ये अपना पॉलिटिकल मशीनरी एक सरकारी काम के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कल को ये जो फिंगरप्रिंट वोटर्स का ले रहे हैं, ये 3 दूसरे पॉलिटिकल काम के लिए यूज कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के पुटुस्वामी जजमेंट के खिलाफ है, राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है, ये आईपीसी धारा 200, 420 और अभी की बीएनएस धारा 316, 318 के हिसाब से धोखाधड़ी है। बहुत बढ़िया मुन्ना। आलोक जी, आपको चर्चा का हिस्सा बनाते हुए कि पहले तो कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी के साथ वो जुड़ जाएं, साथ में चुनाव लड़ लें दिल्ली के, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो दूरियां इस तरह की शिकायतों से जो संदीप दीक्षित ने की है और जिस पर जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, इससे दूरियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी, आप नजदीक भी नहीं पहुंच पाएंगे? फिर अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि आपको किसने इंफॉर्मेशन दे दी कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी। ये पता नहीं कहां से जानकारी आपके पास आई। हमने तो स्पष्ट उसी दिन कर दिया था जिस दिन लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ था, उसके अगले दिन की हमारे प्रदेश अध्यक्ष की आप स्टेटमेंट सुनिए, और आम आदमी पार्टी ने भी कर दिया था। उसके बाद कभी भी इस दिशा में कोई प्रयास ना हुआ है। हरियाणा में जरूर आम आदमी पार्टी ने प्रयास किया था और सकारात्मक बातचीत भी हुई थी, लेकिन हमारी लोकल यूनिट ने हरियाणा में भी मना कर दिया था। और अजय माकन जी ने जिस तरह से बातें रखी हैं, तो उसके बाद इसका तो प्रश्न ही नहीं था। अब बात आती है कि ये पार्टी आई थी पूरी तरह से दिल्ली को वैकल्पिक राजनीति, हम जन लोकपाल लेकर आएंगे, हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, हम नीली वैगनार में चलेंगे, हम 2 कमरे के मकान में रहेंगे। इस तरह के एफिडेविट तमाम देकर ये पार्टी आई थी। आज 10 साल में दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। पंजाब में भी इसी तरह के वायदे किए थे। आज हालत यह है कि पंजाब में जाकर कहते हैं कि ड्रग्स का सफाया कर देंगे, और दिल्ली में एक शराब की बोतल के साथ दूसरी शराब की बोतल फ्री करने की बात करते हैं। सही पकड़े हैं। तो ये लोग बिल्कुल दोगले हैं हर तरह से। केजरीवाल जी ने पूरी तरह से दिल्ली को ठगा है, धोखा ही धोखा दिया है। चाहे वो कोई मुद्दा आप उठा कर देख लीजिए, एक भी बस नहीं खरीदी है इन्होंने नई, एक महीने स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं, पॉल्यूशन की ये हालत है। आप आए थे तो तमाम आपने बातें की थी, थोड़ी सी बारिश होती है तो पूरी दिल्ली जो है वाटर लॉगिंग और ट्रैफिक जाम से फंस जाती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नए स्कूल की आज तक कोई भी बिल्डिंग इन्होंने बनाई हो जो डीडीए से लैंड ली हो, वहां पर भी कमरों का घोटाला कर दिया, टॉयलेट्स को भी कमरों में पूरी तरह से गेंद दिया। कितने टीचर्स और कितने प्रिंसिपल्स की वैकेंसी खाली पड़ी है दिल्ली सरकार बताए।
कितने हॉस्पिटल्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर कंस्ट्रक्शन का काम फंडिंग की वजह से रुका हुआ है। एक हॉस्पिटल द्वारका के अंदर था 200 बेड से ज्यादा का, इंदिरा गांधी जी के नाम पर हमारी सरकार ने बनाया। वो 2022 में कोरोना के टाइम में हाई कोर्ट के आदेश से फ्री पानी का वादा था, यूनिट वो तो मिल रहा है और बसों में मुफ्त यात्रा तो मिल रही है महिलाओं को, वो दावा करना। प्रियंका, आप ऐसे आरोप जो है ऐसी योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं जिसके जमीन पर कोई है ही नहीं, कोई योजना ही नहीं, विभाग ही क्लियर कर रहा है कि कोई योजना नहीं है, तो आप पर आरोप लग रहा है कि आप धोखेबाजी कर रहे हैं, आप जनता को बरगला रहे हैं, आप वोटर्स में एक भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। गुड क्वेश्चन। ये पहली बार होगा कि किसी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो अनाउंस किया, बताया कि वो चुनाव जीतने के बाद क्या क्या करेंगी और उसकी जांच पड़ताल हो रही है। मतलब जब हम खुद ही कह रहे हैं ये स्कीम अभी लागू होनी है, इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, हम चुनाव जीतेंगे तब ये लागू होगी, आप पहले ही कर रहे हो। इन्होंने ऐसे ही फ्री बिजली का भी विरोध किया दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में 200 यूनिट तो फ्री है ही, उसके ऊपर भी 400 यूनिट या और भी ज्यादा स्लैब। सबसे सस्ती दिल्ली पूरी इंडिया, सबसे सस्ती बिजली पूरी इंडिया में, देश की राजधानी दिल्ली में, सबसे कम महंगाई पूरे इंडिया में, देश की राजधानी दिल्ली में, सबसे अच्छी शिक्षा प्रणाली पूरे देश की राजधानी दिल्ली में है। ये नीति आयोग कहता है, झूठ मैं नहीं कह रही, नीति आयोग झूठ बोल रहा है, थिंक टैंक सेंट्रल गवर्नमेंट का। सबसे अच्छे हॉस्पिटल्स, सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में है, और इस बात का प्रमाण ये है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोग दिल्ली आते हैं इलाज कराने, और वो उनका स्वागत है। दिल्ली के लोग नहीं जाते उत्तर प्रदेश अभी तक इलाज कराने। शर्म 2100 रुपए हम देंगे हर महिला को, जैसे ही चुनाव जीतेंगे। हर महिला जो 18 वर्ष से ऊपर है, जो दिल्ली की सिटीजन है, उनको 2100 रुपए 100% मिलेगा। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये टीवी वाले भाई, आलोक जी का भी सवाल यही है और प्रदीप जी का भी सवाल यही है कि आपने पंजाब में भी तो किया था वादा, वहां क्यों नहीं दिया? पंजाब में हमारी सरकार आए हुए 2 साल हो गए, 2 साल के अंदर आए हुए, आपको पता है कि हमारी सरकार के लिए हेल्थ और स्कूल एजुकेशन सबसे प्रायोरिटी पे रहता है। अरविंद केजरीवाल जी का ये सपना है। तो सबसे पहले हमने वहां पे 1000 मोहल्ला क्लिनिक क्रिएट किए 2 साल के अंदर। सबसे पहले शिक्षा प्रणाली ऐसी की कि 2 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले चुके हैं। 50,000 नौकरियां हमने पक्की कर दी पहले 2 सालों में। ये आज तक भाजपा वाले 10 साल में कहीं 50,000 नौकरी पक्की नहीं कर पाए, हमने 2 साल में कर दी। क्राइम, केंद्र सरकार का आंकड़ा उठा के देखिए, पंजाब में 2 साल के अंदर क्राइम कैसे रिड्यूस हुआ है, केंद्र सरकार का आंकड़ा है। देख रहा है विनोद? का भैया मत देखो, देखते देखते थक जाएगा, देख नहीं पाएगा। हमने ये सारे काम किए हैं, और क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है 1000 रुपए पंजाब की महिला को भी, तो मैं आपको आश्वस्त करती हूँ वो भी होगा टेन्योर से पहले। आलोक जी बोलिए। नेशनल लैंड क्लीन कर। देखिए, मुझे लगता है कि प्रियंका जी पहले ये देखो, कई झूठ बोली इन्होंने भी कहा 2 ही साल हुए हैं, अभी फरवरी में 1 महीने के बाद, लगभग 1.5 महीने के बाद 3 साल हो जाएंगे। इन्होंने कहा 50,000 नौकरियां हमने पक्की कर दी वहां पर। सफेद झूठ है बिल्कुल, लिस्ट जरूर करें। क्राइम की बात हालत यह है कि पिछले 1 महीने के अंदर 7 बॉम्ब ब्लास्ट हुए और 7 में से 5 थानों के अंदर हुए हैं। अगली झूठ बोली 85% कॉर्पोरेशन में ये जीत गए, केवल पटियाला में इनकी बनी है, वो भी बूथ कैप्चर करके। 5 कॉर्पोरेशन के चुनाव थे, 5 में से 2 में कांग्रेस की बनी है, 2 में हंगस हाउस बना है और 1 में केवल आम आदमी पार्टी बनी है। पूरी की पूरी जिस तरह से झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ बोलते चले जाते हैं। 50,000 लोगों को अगर पक्का कर देंगे तो तहलका मच जाएगा किसी भी स्टेट में। पंजाब छोटी सी स्टेट है, लेकिन झूठ बोलने की कोई सीमा नहीं होती है। अभी कह रहे थे ये तो बीजेपी की तरफ से आंसर देंगे। अरे भाई, अन्ना हजारे जो बीजेपी का पिट्ठू था, उसको कौन सपोर्ट कर रहा था? आर्टिकल 370 में बदलाव के लिए सबसे पहले किसने सपोर्ट किया? सीए एनआरसी में किसने सबसे पहले सपोर्ट किया? 3 कृषि काले कानून सबसे पहले किस विधानसभा में मोदी जी के पीछे चल चल के पास कराए? पूरे 10 साल से तो मोदी जी के पीछे पीछे चल रहे थे आप लोग। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो लोग भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, उनकी पूरी कैबिनेट भ्रष्टाचार में, तिहाड़ में घूमकर आ गई है। दुर्भाग्य यह है कि जिस दिल्ली ने सोचा था कि यहां पर पता नहीं कौन सा गवर्नेंस का मॉडल लेकर आएंगे, आज हालत यह है कि वो जन लोकपाल की कोई बात नहीं करता, कोई प्रवक्ता बात नहीं करता है। 49 दिन की सरकार में हमने एक्सपोज किया, हमने इनको समर्थन दिया कि पास करो, लेकिन पास करके भाग गए। क्या किया इन्होंने? रामलीला मैदान में मैं जन लोकपाल पास करूंगा, मोहल्ला क्लिनिक खोलूंगा, पता नहीं कौन कौन सी बात थी। इन्होंने कहा 1000 मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने पंजाब में खोल दिए। राजीव जी, मैं पंजाब का इंचार्ज हूं, 117 विधानसभाएं, इसका मतलब हर विधानसभा में लगभग 10 मोहल्ला क्लिनिक खुल गए। मतलब झूठ की कोई सीमा ही नहीं। पंजाब में जाते हैं तो दिल्ली के बारे में झूठ बोलते हैं, दिल्ली में आके चुनाव लड़ते हैं तो पंजाब की झूठ बोलते हैं। अभी एक्सपोज हो चुके हैं। दोस्तों, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री किस पार्टी से होगा? कांग्रेस से या बीजेपी से या आम आदमी पार्टी से? तथा आपके अनुसार अब तक का दिल्ली का बेस्ट सीएम कौन था? शीला दीक्षित या सुषमा स्वराज या अरविंद केजरीवाल? अपनी राय जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।